नमस्कार दोस्तों, फार्माटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सफार्म सॉफ्टवेयर की मदद से फिर से एक नए प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे बायोएसे एंड डीआरसी मतलब डोज रिस्पांस कर्व ऑफ हिस्टामिन यूजिंग गीना पिग इलियम। यह हमारे पास स्क्रीन पे शो हो रहा है एक्सफार्म सॉफ्टवेयर। एक्सफार्म सॉफ्टवेयर की मदद से इसमें हम एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों के एक्शन को भी चेक करेंगे। बायोएसे एक तरीका है जिसमें हम अननोन सैंपल का पोटेंसी या एक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं यूजिंग अ बायोलॉजिकल सिस्टम। फार्माकोलॉजी स्टूडेंट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, स्पेशली जब ड्रग की एग्जैक्ट केमिकल एनालिसिस मुश्किल हो। ये एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर में स्क्रीन में शो हो रहा है, ऊपर है डायरेक्शन मतलब बायोएसे और डीआरसी हमको देखना है। इंस्ट्रक्शन मतलब ये प्रोसीजर है, आप किन किन प्रोसीजर को फॉलो करके बायोएसे परफॉर्म करेंगे। जैसे सबसे पहले हमको डोज चूज करना है और डोज को हमको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाना है। डोज जैसे ही हम सेलेक्ट कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे भी उसका कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे तो सेकंड हमको रिस्पांस कर्व मिलेगा। अब रिस्पांस कर्व हमको मिलेगा, मान लो आपने डोज लिए 2 माइक्रोग्राम, 4 माइक्रोग्राम, 8 माइक्रोग्राम, 16 माइक्रोग्राम, ऐसे साइमल्टेनियसली आप बढ़ाते जाएंगे तो आपको एक कर्व ऑब्टेन होगा। कर्व ऑब्टेन होने के बाद हम मैचिंग ऐसे उसमें लगाएंगे। मैचिंग ऐसे का मतलब होता है कि अब हम उससे रेफरेंस ड्रग से मैच करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है कैसा रिजल्ट आ रहा है, सही है या उससे कितना परसेंट मैच कर रहा है। और जैसे ही हमने मैचिंग बायोएसे लगाएंगे तो हमारे पास वहां ऑप्शन आएंगे स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, हाफ स्टैंडर्ड एंड अननोन। तो ये चारों तरीके के जो है हम उसमें मैचिंग बायोएसे के थ्रू चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद हम इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट करने के बाद हमारे पास फिर से ग्राफ प्लॉट होगा, फिर से हमारे पास जो है स्लोप कर्व आएगा और उसी कर्व से हमको उसको मैच करते जाना है। इसके बाद हम लास्ट में जो है कैलकुलेट करेंगे, मैचिंग बायोएसे में कैलकुलेट करेंगे। मैचिंग मेथड एक सिंपल कंपैरेटिव मेथड है जिसमें अननोन सैंपल के इफेक्ट को स्टैंडर्ड ड्रग के इफेक्ट से मैच किया जाता है। यहाँ हम हिस्टामिन को स्टैंडर्ड के रूप में यूज करते हैं। अब हम डोज ले रहे हैं, प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मिनिमम डोज लेना है हमको। यहाँ हिस्टामिन का डोज है, जैसे 4 माइक्रोग्राम हम डोज ले रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले हमने 2 माइक्रोग्राम लिए, फिर 4 माइक्रोग्राम, देन हम 8 माइक्रोग्राम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम ले रहे हैं। 8 के बाद हम 16 माइक्रोग्राम, देन 32 माइक्रोग्राम। ऐसे साइमल्टेनियसली हम इंजेक्ट करते जाएंगे जब तक कि हमारा मैक्सिमम ना आ जाए। हम जिस मैक्सिमम ड्रग तक के हम इसका चेक करेंगे हिस्टामिन का, उतना ही मैक्सिमम ड्रग तक के हम रेफरेंस का भी चेक करेंगे। हम ये स्टैंडर्ड ड्रग हम यहाँ पे हिस्टामिन ले रहे हैं। ये देखिए, हमने लास्ट जो डोज है हमारा अभी 64 है, सेकेंड लास्ट डोज। इसके बाद हम अप्रोक्स 100 ले लिए। 100 ले लिए तो ये 64 हमने माइक्रोग्राम लिए थे और 100 दोनों लगभग इक्वल आ रहा है हमारा। तो जब इक्वल आया है तो यहाँ सेचुरेशन आ गया हमारा। अब यहीं पे हम रुक जाएंगे और अब हम रेफरेंस ड्रग लेना चालू करेंगे। अब हम मैचिंग ऐसे यहाँ पे लगाना चालू कर देंगे। मैचिंग बायोएसे का मतलब ही है, पहले हम स्टैंडर्ड हिस्टामिन का इफेक्ट देखते हैं, फिर अननोन हिस्टामिन का इफेक्ट देखते हैं। जिस कंसंट्रेशन पर दोनों का इफेक्ट मैच हो जाए वहां से पोटेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। देखिए नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा है, पहले स्टैंडर्ड लिखा है, फिर हाफ स्टैंडर्ड, फिर आपका डबल स्टैंडर्ड और फिर अननोन। तो अननोन पे आपको क्लिक करना है और डोज साइमल्टेनियसली बढ़ाते जाना है। एक मिनिमम डोज ले लेना है, जैसे हमने 4 माइक्रोग्राम एक मिनिमम डोज ले लिया तो उसका स्टैंडर्ड कर्व आपको दिख रहा है। उसके बाद फिर हम उसको ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। अब हम समझते हैं मैचिंग बायोएसे यूज क्यों होता है। क्यों यूज होता है ये? क्योंकि क्विक एंड इजी कंपैरिजन होता है। जब टिश्यू रिस्पांस स्टेबल हो तब यूज होता है। जब कर्व प्लॉटिंग की जरूरत ना हो, आप डायरेक्टली मैचिंग पॉइंट देखकर एक्टिविटी फाइंड कर सकते हो। हमें याद रखना है, अननोन पे ही क्लिक करना है और कंसंट्रेशन बढ़ाते जाना है। जिस कंसंट्रेशन पे ये स्टैंडर्ड से मैच कर जाए हमारा, वहीं पे हमको रुक जाना है, वो हमारा सेचुरेशन पॉइंट हो जाएगा। हमने जो है 4 माइक्रोग्राम स्टैंडर्ड लिए थे
और धीरे धीरे 0.1, 0.2, 0.3 ये कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं, जिस कंसंट्रेशन पे हमारा जो कर्व है सेम आ जाए, 4 माइक्रोग्राम जो स्टैंडर्ड था सेम उतना कर्व हमारे पास, उतना ही हाइट वाला कर्व हमारे पास आ जाए, तब तक कि हमको कंसंट्रेशन बढ़ाते जाना है। देखिए हम अननोन पे क्लिक करते जा रहे हैं और हमारा जो है कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, कर्व हमको दिखता जा रहा है। अब हम कंसंट्रेशन समझते हैं, जैसे S1 स्मॉल कंसंट्रेशन, S2 मीडियम कंसंट्रेशन, S3 लार्ज कंसंट्रेशन। हमने एग्जांपल के लिए S2 मीडियम कंसंट्रेशन लिए जो कि 4 माइक्रोग्राम का था, और अब अननोन कंसंट्रेशन मिलीलीटर में है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं। जिसमें भी ये स्टैंडर्ड से मैच करेगा वहीं हम स्टॉप कर जाएंगे। देखिए अब हमने कंसंट्रेशन दे दिए हैं अप्रोक्स 1.9 मिलीलीटर। तो 1.9 मिलीलीटर में जो कंसंट्रेशन है हिस्टामिन का वो अप्रोक्स आपका स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है। आप देखिए लगभग हाइट उतनी आ गई है। अब हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। यहीं से हम अननोन ड्रग का एग्जैक्ट कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। आप फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हो। पोटेंसी रेशो इज इक्वल टू डोज ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय डोज ऑफ अननोन। इससे आप जो है पोटेंसी रेशियो निकाल सकते हैं और वहीं से आपको कंसंट्रेशन अननोन ड्रग की पता चल जाएगी। मैचिंग मेथड का रिजल्ट एक सिंपल कंपैरिजन देता है। अगर पोटेंसी रेशियो इज इक्वल टू 2 है, मतलब अननोन हिस्टामिन ट्वाइस एज पोटेंट एज स्टैंडर्ड। अगर पोटेंसी रेशियो मोर देन 1 है तो अननोन वीक है आपका। इसका एडवांटेज है नो कर्व फिटिंग, नो कॉम्प्लेक्स ग्राफ, सिर्फ मैचिंग से पता चल जाता है आपको। तो दोस्तों आज हमने मैचिंग मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, स्टैंडर्ड वर्सेस अननोन, रिस्पांस मैचिंग और पोटेंसी रेशियो कैलकुलेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो फार्माट्रेक को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विथ फार्माट्रेक। अब आपका जो रिजल्ट आया ग्राफ को आप सेव करके पीडीएफ के फॉर्म में रख सकते हैं, जिसको आप अपने एग्जामिन सीट में भी ऐड कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल में भी ऐड कर सकते हैं। ये आपका ग्राफ आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। देखिए ग्राफ हमने प्लॉट कर लिए हैं।